दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर फॉर्म देख रहे हैं ये है किसी भी मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी को निकालने के संबंध में। जी हाँ, ये है यदि कोई क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, उसमें ऑर्डर हो चुका है या कोई अंतिम निर्णय आ चुका है, या फिर आपको कोई ऐसा पेज चाहिए जो कि प्रमाणित होना चाहिए, जो कि आप अपने संबंधित अपील कर सकें, रिवीजन कर सकें, या फिर उसको रिकॉर्ड वास्ते रख सकें ताकि आप समय पड़ने पर उसको दाखिल कर सकें। तो उस नकल को कैसे निकालें जो कि क्रिमिनल यानी फौजदारी से संबंधित होना चाहिए। तो ये है फॉर्म, इसको भरते कैसे हैं आइए जानते हैं। दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे फेसबुक पेज लीगल टॉनिक को फॉलो नहीं किया है इसको फॉलो कर लीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल टॉनिक, वहाँ पर यूट्यूब चैनल में जाइए, लीगल टॉनिक लिख करके सर्च कीजिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करते रहा करो ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच जाए जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, या फिर यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि बता तो रहे नहीं, अपने ही बात बताए जा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे भरते हैं, इसके लिए क्षमा। यहाँ पर लिखेंगे न्यायालय श्रीमान, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या उसका अंतिम निर्णय हो चुका है उस कोर्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है जी। यदि डिस्ट्रिक्ट जज है तो डिस्ट्रिक्ट जज, यानी एसीजीएम है तो एसीजीएम, और जेएम फर्स्ट है तो जेएम फर्स्ट। जूनियर वकील भी इस पर ध्यान दे जो कि अभी नए नए लॉ के फील्ड में आए हैं, कैसे इसको भरना है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर उस कोर्ट का नाम डाल देंगे महोदय, और यहाँ उस जिले का नाम जहाँ पर वह कोर्ट स्थित है, जहाँ पर वो कोर्ट बैठती है। ठीक है जी, वहाँ जिले का नाम डाल देंगे। हमारा तो जिला सहारनपुर है तो हमने सहारनपुर डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम केस नंबर। केस नंबर लिखेंगे जो केस नंबर है उस मुकदमे का, और सन डाल देंगे जिस सन में वह चला था मुकदमा। ठीक है जी, वो डाल देंगे। यहाँ पर जिस जिस पार्टी के संबंध में ये केस चला है उस पार्टी का नाम लिखेंगे। यदि स्टेट बनाम करके किसी के खिलाफ चला है तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे और स्टेट यहाँ पर लिख देंगे, सरकार बनाम जो भी है। यहाँ पर धाराएं लिख देंगे, यहाँ पर थाना लिख देंगे, किन धाराओं में यहाँ केस चला है उन धाराओं का नाम कर देंगे। जैसे कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस है और कोई तलाक का केस है तो यहाँ पर धारा लिख देंगे, यहाँ पर थाना लिख देंगे। यहाँ पर नाम लिखेंगे उनके जो कि उसमें अभियुक्त रहे हैं, मुलजिम रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर नाम लिख देंगे मुलजिमों का, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे अभियुक्त गण। एक से अधिक मुलजिम है तो अभियुक्त गण, और अकेला एक ही है तो यहाँ पर लिख देंगे अभियुक्त या मुलजिम, यानी कि मुलजिमान या फिर मुलजिम। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है संक्षिप्त विवरण दंडादेश अथवा अंतिम आदेश का यदि पारित हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम निर्णय किस तिथि में हुआ है, किस दिनांक में हुआ है, उस दिनांक को भी यहाँ पर लिख देंगे। यदि अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और अभी केस चल ही रहा है और आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप लिखेंगे विचाराधीन, नियत तिथि लिख देंगे इसमें, जिस दिनांक में वह केस जो है कोर्ट में पेश होगा तो यहाँ पर नियत तिथि लिख देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर लिख देंगे कि विशिष्ट अपराध जो निर्णय में यदि दिया गया हो, अंतिम निर्णय दिया गया हो दोष सिद्धि का या बाइज्जत बरी का, तो यहाँ पर लिख देंगे अंतिम निर्णय या फिर विचाराधीन। ठीक है जी, लिख दिया। अब आइए आगे चलते हैं, ये मेरे याद नहीं रहा था, इसको मैं डाल देता हूँ विचाराधीन। विचाराधीन, अगर अंतिम निर्णय हो चुका है तो अंतिम निर्णय, और यदि चल रहा है तो विचाराधीन। इसको अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड है पेंडिंग। ठीक है जी। और यदि इसमें देखते हैं कि किस पद तथा चिन्ह उस अभिलेख का जिसकी प्रतिलिपि मांगी जा रही है, हम जो मांग रहे हैं वो क्या चीज़ है, अंतिम निर्णय है, फाइनल जजमेंट है। ठीक है जी, फाइनल ऑर्डर है, या फिर आप चार्जशीट निकलवाना चाहते हैं सर्टिफाइड ताकि आप जो है रिवीजन में जा सकें या फिर उसकी जो है क्वेसिंग में जा सकें, तो चार्जशीट भी निकाल सकते हैं, अंतिम निर्णय और जजमेंट भी निकाल सकते हैं, कोई ऑर्डर भी निकलवा सकते हैं कि कोई ऑर्डर पास हुआ है आपके पक्ष में या आपके खिलाफ। ठीक है जी। और या फिर संपूर्ण उस फाइल की प्रमाणित कॉपी चाहिए आपको, तो ये भी आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे किस संबंध में चाह रहे हैं, रिकॉर्ड वास्ते चाह रहे हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देंगे रिकॉर्ड वास्ते। यहाँ पर अपने साइन कर देंगे या फिर अपना वकील साहब जो है मोहर लगा देंगे और साइन कर देंगे। यदि आप स्वयं निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपनी साइन लिख देंगे। डाक के द्वारा भी आप इसको जो है भेज सकते हैं। करना क्या होगा, लिफाफा लेना होगा वाइट कलर का, उसके अंदर ये जो है फोल्ड करके, यहाँ पर कोर्ट फीस भी लगेगी, ये ध्यान रखना। कोर्ट फीस आपको लगानी होगी जो कि आपके ज़िले में डिसाइड है कितनी कोर्ट फीस लगती है, वो वहाँ पर पता कर लेना किसी भी मुंशी से जो वहाँ पर कलर को घूमते रहते हैं उनसे। ठीक है जी। यहाँ पर जो है अपना साइन कर देंगे
जो कि है, और यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। यहाँ पर दिनांक है, दिनांक लिख देंगे। इसको फोल्ड कर दीजिए, कोर्ट फीस लगा दीजिए, फोल्ड करके लिफाफे के अंदर डाल दीजिए, और लिफाफे के अंदर ही एक्स्ट्रा जो कि डाक टिकट है जो उधर से वो भेजें वो भी उसके अंदर डाल दीजिएगा। और ऊपर एड्रेस लिख दीजिएगा किसके किसके पास भेज रहे हैं, संबंधित विभाग के, और अपना पता भी लिख दीजिएगा साइड में, ताकि वापस आपके पते पर भी उसकी सर्टिफाइड कॉपी आ सके। तो ये इस तरीके से आप घर पर बैठे भी मंगा सकते हैं, और कोर्ट में जा करके भी आप इसको स्वयं लगा करके 3-4 दिन के बाद जो टाइम देंगे वे उस दिन भी आप पहुंच करके हाथों हाथ इसको ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। यूट्यूब चैनल लीगल टॉनिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यही चैनल का नाम है फेसबुक पर भी। धन्यवाद।